हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बबीता सिंह मोटिवेशन। मैं बबीता सिंह और आज हम बात करेंगे मिस्टर डेल कार्नेगी की बेस्ट सेलिंग बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के चैप्टर नंबर 24 के सीक्रेट्स के बारे में, जिसका नाम है हाउ टू इंक्रेज पीपल, यानी कि आप लोगों को कैसे इंक्रेज करें और क्यों इंक्रेज करें। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। उसमें मैंने इस चैप्टर के 3 इंसिडेंट्स शेयर किए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए उस वीडियो को देखिए, ठीक है। और इस चैप्टर में अनदर 2 इंसिडेंट है, वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको पसंद आएंगे। इसमें जो मेन पॉइंट है वो यही है कि आपको लोगों को इंकरेज करना है। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई भी बंदा आता है जो मतलब अपनी जॉब से, अपनी लाइफ से, अपने प्रोफेशन से या किसी भी वजह से हताश है, उदास है, या उसको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, तो ऐसे इंसानों के लिए प्रेरणा बनिए, उसको मोटिवेट कीजिए, इंकरेज कीजिए। हो सकता है आपका छोटा सा प्रेस, आपका छोटा सा इंक्रीमेंट उसकी पूरी पूरी लाइफ को चेंज कर दे। क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे बहुत से इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पर एक छोटे से प्रेज ने एक इंसान की पूरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। और आपने कई दोस्तों से, कई अड़ोसी पड़ोसियों से सुना होगा कि उनकी लाइफ इस वजह से, इस बंदे की वजह से चेंज हुई, उस बंदे की वजह से चेंज हुई, उसने उसको मोटिवेट किया, उसने उसको सपोर्ट किया। और हो सकता है आपकी खुद की लाइफ में ऐसा हुआ हो कि आपको किसी ने सपोर्ट किया हो या आपको इंकरेज किया हो और आपके अंदर वो जोश जगा हो जिसकी वजह से आप वो बन गए जो आज आप हैं। तो इस पॉइंट को और भी एक्सप्लेन करते हैं, जिसमें मिस्टर डेल कार्नेगी ने जो एग्जाम्पल दिया उसमें बताया है मिस्टर जॉन रिंगल थे, वो इसी फार्मूले को बच्चों के ऊपर अप्लाई करने वाले थे। एक्चुअली क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पेरेंट्स होते हैं और बच्चे होते हैं, वो जब भी बच्चों की काउंसलिंग करते हैं या बच्चों को बुलाते हैं अपने पास, तो वो उनकी गलतियां गिनवाते हैं और उन्हें बताते हैं तुम ये गलती कर रहे हो, तुमने स्कूल में होमवर्क नहीं किया, तुम्हारे टीचर ने मुझसे ये कहा था, तुम घर में सारे खिलौने फैला देते हो, तुमने ये काम बिगाड़ दिया, वो काम बिगाड़ दिया। और सारे बच्चे फिर और भी ज़्यादा नॉटी हो जाते हैं, और भी, क्योंकि हर सेशन के बाद, हर काउंसलिंग के बाद जो बच्चे होते हैं वो और ज़्यादा चंचल हो जाते हैं और ज़्यादा नॉटी हो जाते हैं, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता। और माँ बाप के लिए ये हमेशा ही प्रॉब्लम बनी रहती है कि बच्चों को आखिर सुधारा कैसे जाए, क्योंकि वो पहले जितने गलत काम करते थे आगे वो और भी गलत काम करते चले जाते हैं। तो मिस्टर जॉन रिंगर ने इस फिलॉसफी, मतलब इस चीज को बच्चों के ऊपर अप्लाई करने का माइंड बनाया, क्योंकि वो मिस्टर डेल कार्नेगी की ट्रेनिंग ले रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि चलो इस ट्रिक को, इस मेथड को बच्चों के ऊपर लागू किया जाए। तो वो बच्चों से मिले। अब सबसे बड़ी बात है कि बच्चों को प्रेज करना, क्योंकि ऐसे ही प्रेज नहीं करना। डेल कार्नेगी ने जो बात की है वो ऐसे ही प्रेज करने के लिए बात नहीं की कि तुम चापलूसी करो किसी की। एक जेन्युइन प्रेज, यानी कि सचमुच उस बच्चे को, इस इंसान को लगे कि हाँ, मुझे मेरे किसी स्किल के बारे में, मेरी किसी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। ऐसे नहीं कि हमने सिर्फ अपने मुंह से बोल दिया या हमें फ्लैटिंग चापलूसी कर रहा है कोई इंसान, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर बात बच्चों की आए, तो बच्चों में ऐसे बच्चे जो बहुत ही नॉटी हैं, वो सारे काम गलत ही करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ फेंक देते हैं, वहाँ पे वो चीज़ फेंक देते हैं, इससे झगड़ा करते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं। उनमें से कोई काबिलियत निकालना, कोई अच्छाई निकालना कि हाँ, इस चीज़ के लिए उनको प्रेज किया जा सके, इंक्रेज किया जाता है, वो ढूंढना बहुत ही टफ काम था मिस्टर रिंगल के लिए। लेकिन उन्होंने फिर भी ऑब्जर्व करके उन बच्चों को देखा कि हाँ, इस काम को ठीक करते हैं, हाँ, ये ड्राइंग अच्छे बना रहे हैं, हाँ, ये लिख अच्छा रहे हैं, हाँ, ये काम मतलब पानी लाने का काम फास्ट, मतलब कुछ भी जैसा उनको लगा होगा कि इस काम के लिए उनको प्रेज किया जा सकता है। और वो छोटी छोटी सी चीज़ें थी, क्योंकि ऐसे बड़े चीज़ें वो कर ही नहीं रहे थे जिसकी वजह से उनको प्रेज किया जाए। छोटी छोटी चीज़ों की के लिए उन्होंने उन बच्चों को प्रेज करना सीखा। अरे वाह, तुम तो बहुत तेज चलते हो, जैसे पानी मंगाया, बेटा मेरे लिए पानी ला सकते हो, तो वो गया भागते हुए पानी लेकर आया। तो अरे बेटा, तुम तो बड़े फास्ट हो, तुम्हारी स्पीड तो काफ़ी अच्छी है, तुम तो काफ़ी तेज काम करते हो। तो एक छोटा सा इंकरेजमेंट मिला बच्चे को, बच्चे के अंदर लगा कि हाँ, मेरी तारीफ हुई है। ऐसी छोटी सी चीज़ें कि किसी की लिखने की तारीफ की, किसी की ड्राइंग की तारीफ की, किसी की बात करने की तारीफ की, कि किसी की जल्दी बोलने की तारीफ की, किसी की स्लो बोलने की तारीफ की। जो भी मिस्टर रिंगर को लगा कि हाँ, इस चीज़ को लेकर हम बच्चे को इंकरेज कर सकते हैं, और छोटी छोटी चीज़ों को माइंड में रखा ताकि बच्चों का नेचर, रवैया, अपनी जो गलतियां करते हैं उससे हटकर वो
अच्छी चीज़ों करने लगे। और थोड़े ही टाइम के बाद उसका असर इतना तगड़ा हुआ कि बच्चों के अंदर ये कॉन्फिडेंस जागा, ये बिलीव जागा कि सारे लोग जो मम्मी पापा वो हमेशा हमारी कमियां ही निकालते रहते थे, वो भी डांटते रहते कि हमें ये भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, हम ये हैं वो हैं, हम नोटी हैं, हम शरारती हैं, कुछ नहीं आता। लेकिन ये अंकल इतने अच्छे हैं, हम पे विश्वास करते कि हमें ये भी आता है, हमें ये भी आता है, हम ये भी कर लेते हैं। तो उनको और दिखाने के लिए कि हम ये भी कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं, फिर उन्होंने कुछ अपनी तरफ से कि तुम इस चैप्टर को इतनी देर में कंप्लीट कर सकते हो, तो हाँ हाँ करेंगे। तो ऐसी ऐसी एबिलिटियां उनको सिखाने की कोशिश की जो पहले वो करते ही नहीं थे वो बच्चे, क्योंकि डायरेक्ट बोलने से नहीं करते। जब तक उनको प्रेज नहीं मिलेगा, वो अपने खुद का दिल होना चाहिए उनको करने का। तो कुछ ही टाइम के बाद उन बच्चों के अंदर इतना ज़्यादा मतलब चेंज आया उनके एटीट्यूड में, बिहेवियर में, इस फिलॉसफी को फॉलो करने के लिए। और अगर आपके भी बच्चे हैं, आपकी लाइफ में भी यही प्रॉब्लम है, तो अपने बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए कि वो बच्चे कौन कौन सी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं। हमेशा बच्चों को क्रिटिसाइज करना, बच्चों को ताना मारना, बच्चों में कमियां ढूंढना, इससे बच्चे और नॉटी बनते हैं और वो पसंद नहीं करते उस काम को करना। लेकिन अगर आप उनको इंकरेज करेंगे तो वो उनको विश्वास हुआ कि हाँ हमारे मम्मी पापा हम पे विश्वास करते हैं, हमें अपने मम्मी पापा को और भी अच्छा बनकर दिखाना चाहिए। ये उनके दिल की आवाज़ होती है। तो यही फिलॉसफी मिस्टर रिंगर ने अपनाई और इसमें कामयाब भी हुई। अब नेक्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट या लास्ट स्टोरी, जिसमें मिस्टर कैथ रॉपर थे। वो एक कंपनी में काम करते थे। वहाँ पर उनके पास एक असाइनमेंट, एक काम आया जहाँ पर मतलब एक मटेरियल आया जहाँ पर प्रिंटिंग का काम हुआ था। उस मटेरियल के ऊपर प्रिंटिंग का काम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब हाई क्वालिटी का काम था। वो उस काम को देख के बहुत खुश थे। जो प्रिंटर को हैंडल कर रहा था वो एक नया एम्प्लॉय था, लेकिन वो अपने जॉब के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। और जो सुपरवाइज कर रहा था उस बंदे को, उस नए एम्प्लॉयज को, वो उस नए एम्प्लॉय से बहुत ज़्यादा परेशान था। वो उसको लेकर नेगेटिव एटीट्यूड था उसके अंदर कि नहीं, इसके अंदर इसको कुछ आता ही नहीं, ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाता, कभी यहाँ से गड़बड़ कर देता है, कभी यहाँ से गड़बड़ कर देता है। तो वो पूरा मन बना चुका था कि इस एम्प्लॉय को मुझे टर्मिनेट करना है, इस एम्प्लॉय को मुझे नौकरी से निकालना है। तो जब ये सिचुएशन मिस्टर कैथ रॉपर के सामने आई तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं एक बार उस एम्प्लॉय से मिल लेता हूँ। तो वो उस एम्प्लॉय के पास गए और उससे कहा कि तुमने ये प्रिंटिंग का काम किया है, मैं सच बोलता हूँ, मैंने अपनी जब से मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, जब से मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तब से मैंने इतना फाइन वर्क, इतना अच्छा वर्क मैंने आज तक नहीं देखा। तुम सचमुच बहुत ही हाई क्वालिटी का प्रिंटिंग का काम करते हो। तुम्हारा एक्सपीरियंस कितना है वो तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारे काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये सचमुच तुम्हारे यहाँ पर इस चीज़ को मतलब उन्होंने कई स्पेसिफिक चीज़ें बताई कि तुमने ये चीज़ यहाँ पे सही की है, ये सही की है, यहाँ पे डार्क प्रिंटिंग की है, यहाँ पे लाइट प्रिंटिंग की है, इसका साइज सही रखा है, ये सारी चीज़ें उसको स्पेसिफिकली बताई। और उस फिर एम्प्लॉय को लगा कि हाँ यार, हमारा जो मैनेजर है वो कितना ज़्यादा मुझ पर भरोसा करता है कि मैं ये अच्छे काम करता हूँ, ये अच्छे काम करता हूँ। और फिर उसकी तारीफ उसके स्टाफ के सामने भी की कि हाँ सचमुच काफ़ी हमें जो ये नया एम्प्लॉय मिला है सचमुच काफ़ी अच्छे काम देता है और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी ये इसी तरह का काम करता रहेगा। तो बस इतनी सी बात थी और इस बात ने उसके अंदर, उस एम्प्लॉय के अंदर इतना कॉन्फिडेंट भर दिया कि उसने कहा कि जो चीज़ें मुझे नहीं समझ आ रही हैं मैं आज सीख कर ही मानूंगा। तो उसने कोशिश की कंटिन्यू और एक दिन के अंदर वो सारी जो जो एडजस्टमेंट उससे नहीं हो पा रही थी वो उसमें निपुण हो गए। और फिर उसके बाद वो सालों तक उनको अपनी फाइन सर्विस देता रहा। तो ये था इफेक्ट, मतलब किसी को इंकरेज करने का, किसी को मोटिवेट करने का और उसको उसके स्किल्स के बारे में, उसकी क्वालिटी के बारे में बताने से छुपी हुई क्वालिटी सामने आती है। और लेकिन अगर आप सामने वाले को क्रिटिसाइज कर देंगे, अब डायरेक्ट ये बोलेंगे तुम एडजस्ट नहीं पा रहे, तुम्हें कुछ करना ही नहीं आता, सीधी सी बात हो और डीमोरलाइज हो जाएगा। और जो उसकी क्वालिटी है, जो इतनी अच्छी प्रिंटिंग करता था, वो क्वालिटी तो दबकर ही रह जाती। और ज़्यादातर लोग यही करते हैं, वो सिर्फ ऊपरी हिस्सा देखते हैं चीज़ों का कि हाँ ये सही है या गलत है, और उसी के बेस पर सामने वाले को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उसको नेगेटिव टोन में बात करते हैं। और उनको कभी भी ये सोचते नहीं कि थोड़ा सा उनको सपोर्ट किया जाए या इंकरेज किया जाए तो इनकी लाइफ चेंज हो सकती है और इनसे बहुत अच्छा काम लिया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो।
अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।